नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भागवत ज्ञान में। आज हम बात करेंगे सावन के पवित्र महीने की। वह महीना जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वह समय जब भक्ति, श्रद्धा और साधना का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन में सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, सावन का महीना सिर्फ एक आध्यात्मिक समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और सकारात्मक जीवन जीने का अवसर भी है। इस महीने में किए गए छोटे छोटे काम भी बड़ा फल देते हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक सुंदर कथा के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी से मेरा कहना है कि वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती थीं। आर्थिक तंगी, घर में कलह और मन में अशांति, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन गांव में एक संत आए। पूरे गांव के लोग उनके पास आशीर्वाद लेने गए। रमेश भी अपनी परेशानियों का समाधान पाने के लिए उनके पास पहुंचा। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, मेहनत करता हूँ लेकिन कभी सुख नहीं मिलता, क्या कारण है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, सावन का महीना आने वाला है। यदि तुम इस महीने में कुछ नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। रमेश ने पूछा, महाराज, मुझे क्या करना होगा? संत ने कहा, ध्यान से सुनो। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसमें कुछ विशेष कार्य करने के लिए और कुछ कार्यों से बचना चाहिए। दोस्तों, तो उस रमेश ने कहा, जी महाराज, बताइए मुझे सावन के महीने में क्या क्या करना चाहिए। संत ने रमेश को समझाना शुरू किया। सबसे पहले रोज सुबह जल्दी उठो और स्नान करके भगवान शिव का जलाभिषेक करो। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाओ। यह बहुत शुभ माना जाता है। संत महाराज ने रमेश से कहा, दूसरा, सोमवार का व्रत रखो। सावन के सोमवार बहुत विशेष होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत रखता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तीसरा बताया महाराज जी ने, एक मंत्र है जिसका नाम है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। रोज कम से कम 108 बार इसका जाप करना चाहिए। चौथा, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो। दान करना बहुत पुण्य का काम है, खासकर भोजन दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पांचवा, मन को शांत रखो। क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों से दूर रहो। भगवान शिव सरल और भोले हैं, उन्होंने सच्चे मन से पसंद है। छठा,
हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सावन में हरियाली का विशेष महत्व होता है। 7वां, भजन कीर्तन और भगवान की कथा सुनो, इससे मन को शांति मिलती और भक्ति बढ़ती है। सावन में क्या नहीं करना चाहिए। अब संत ने रमेश को उन बातों के बारे में बताया जिसे सावन में करना नहीं चाहिए। पहला, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महीना पवित्र का है, इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए। दूसरा, किसी का अपमान या बुरा व्यापार नहीं करना चाहिए। खासकर माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तीसरा, झूठ बोलना और धोखा देना पाप माना जाता है। सावन में इन चीजों से दूर रहना चाहिए। चौथा, बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए, खासकर सोमवार के दिन। 5वां, गुस्सा और विवाद से दूर रहो, घर में शांति बनाए रखो। 6वां, नकारात्मक सोच और बुरी आदतों को त्याग दो, यह समय खुद को सुधारने का है। रमेश ने संत की बातों को ध्यान से सुना और प्रण किया कि वह सावन के पूरे महीने इन नियमों का पालन करेगा। सावन शुरू हुआ और रमेश ने रोज सुबह उठकर भगवान शिव की पूजा करनी शुरू की। उसने सोमवार का व्रत रखा, गरीबों को भोजन कराया और अपने व्यापार में भी बदलाव लाया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में शांति होने लगी, काम में सफलता मिलने लगी और मन की शांत रहने लगा। एक दिन वह फिर से संत के पास गया और बोला, महाराज, सच में सावन का महीना मेरे लिए वरदान बन गया, मेरी जिंदगी बदल गई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सब तुम्हारी श्रद्धा और नियमों का पालन करने का फल है। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। सावन का असली संदेश। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ का नहीं बल्कि अपने जीवन को सुधारने का अवसर है। अगर हम इस महीने में अपने व्यापार को अच्छा बना लें, दूसरों की मदद करें और भगवान को सच्चे मन से याद करें तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। भगवान से बहुत बोले हैं, उन्होंने दिखावा नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। अंत में एक संदेश कहा। तो दोस्तों, इस सावन में आप सभी का ये संकल्प लें, रोज भगवान शिव की पूजा करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। याद रखिए, सावन की सच्ची भक्ति जीवन पर सुख और शांति देती है। और आपको एक कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल भागवत ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।